ये खबर सावधान करने वाली है उन लोगों को जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना होगा ही नहीं। उनको जो सोचते हैं कि मास्क लगाकर सिर्फ पुलिस से बचना है, उन लोगों को भी सावधान करने वाली ये खबर है जो पार्क में अब भी टहलने जाते हैं, जो समझते हैं कि कोरोना घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हम आज आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि और सावधान होना पड़ेगा। तभी आने वाली सुनामी को हम हरा पाएंगे। पहले प्रधानमंत्री की मीटिंग में, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में, अब खबरों में सावधान करने वाली ये खबर है। जो मास्क नहीं पहनते हैं, जिन्हें लगता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को चेताने वाली ये खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे, उस वक्त ऐसे आंकड़े रखे गए जो चौंकाने वाले हैं। हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये वो आंकड़े हैं जो हमें सतर्क करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं, सुनामी है। इस सुनामी की चपेट में कौन आएगा, इसका जवाब पीएम मोदी की बैठक में मिल गया था। संभावित आंकड़े बता रहे हैं कि इस सुनामी की चपेट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आ सकते हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक अनुमान लगाया गया कि 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र से ज्यादा होगी। लेकिन कितनी ज्यादा और क्यों यूपी में तेजी से कोरोना अपना पैर पसारेगा, ये जानते हैं। देश भर में बेकाबू कोरोना ने तोड़े हर रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 3.5 लाख केस मिले, तो वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में सबसे ज्यादा 2767 लोगों ने तोड़ा दम। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 676 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बावजूद मुंबई की दादर सब्जी मंडी में बेपरवाह भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने कोरोना के नियमों को तोड़ते हुए बाजार में भीड़ लगा दी। दिल्ली में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 347 लोगों ने जान गंवा दी है। दिल्ली में मौत के सभी पुराने आंकड़े 24 घंटों में टूट गए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर यूपी के लिए है। क्या 30 अप्रैल तक कोविड मामलों में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगा उत्तर प्रदेश? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रेजेंटेशन में रखे गए आंकड़े बता रहे हैं कि 30 अप्रैल तक यूपी में रोजाना 1,19,604 मामले आ सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक 99,665 रोजाना नए केस आने का अनुमान है। वहीं दिल्ली में 67,134 रोजाना नए मरीज मिल सकते हैं। जब ये अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे थे, उस वक्त 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यूपी की बात की गई थी, ठीक बात है। जो डॉक्टर पॉल ने प्रोजेक्शंस रखे थे, वो स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी है जान लेना कि यूपी की आबादी बहुत ज़्यादा है और ऐसी बड़ी आबादी में संक्रमण का फैलना बहुत ही स्वाभाविक है।
और यूपी सरकार उसको रोकने का हर महत्वपूर्ण उपाय कर रही है और प्रदेशों की सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन ये केवल एक प्रोजेक्शन है और इसमें ज़्यादा संख्या का होना इस बात का द्योतक है कि यूपी में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। पीएम की मीटिंग में बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में मेडिकल सुविधाओं में अनुमान के अनुसार कमी पर भी आंकड़े रखे गए। बताया गया कि इस स्थिति में यूपी में और क्या व्यवस्था करने की जरूरत है। अनुमान के अनुसार यूपी में रोजाना 16,752 ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड, 3,081 आईसीयू बेड और 1,538 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। यानी कोरोना की सुनामी अभी आने वाली है। जहाँ तक कोरोना की पीक का सवाल है, इसमें कई स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस हैं। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर मुराद हैं, उनका है, एक हमारे यहाँ का आईआईटी कानपुर का है, और भी कई हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का है। 3 प्रोजेक्शंस का अगर हम औसत लें तो पीक अभी आने में समय है और कम से कम 2 हफ्ते का समय लग सकता है। इसलिए बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संक्रमण की नई लहर के खिलाफ की जा रही तैयारियों का जिक्र किया और पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन दिखाया। इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और मरीजों के लक्षित इलाज के लिए रोड मैप भी प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने भी मन की बात में आगाह किया कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। यानी सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र ही नहीं, हर नागरिक को डॉक्टर की बात माननी चाहिए, तभी कोरोना की आने वाली सुनामी को हम रोक सकते हैं। तो इसलिए हमको अभी जो सावधानी करनी है वो ये मास्क और ये मास्क, और हो सके तो दोनों को मिला के लगाएं, तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार का जो पीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आईफल टावर की तरह से सीधा ऊपर जा रहा है, ये डोम शेप नहीं है, तो इसलिए हमको बहुत सावधानी बरतनी है। मौतों का आंकड़ा और केसेस का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, और इधर ऑक्सीजन की कमी से और अस्पतालों में बेड न होने से इसमें बहुत ही ज़्यादा अस्वाभाविक और अप्रत्याशित एक तरह की शॉर्टेज हम कह सकते हैं। तो इसलिए मैं सब मरीजों से निवेदन करूंगा कि वो सीधे अस्पताल का रास्ता ना अपनाएं, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से जहां तक हो सके घर पे रह के अपने को कंट्रोल करें, इलाज करें। यूपी में फिलहाल कोरोना के नए मामलों की संख्या 38,000 के पार है। लापरवाही की गई तो अनुमान के मुताबिक अगले 4 दिन में ये संख्या 1 लाख के पार हो जाएगी। यानी 4 दिन में कोरोना के नए आंकड़े 3 गुना हो जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो कोविड नियमों को तोड़कर घूम रहे हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि पीक के बारे में हम अभी इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये जल्दी ही पीक पे आएगा, और फिर इसको नीचे आने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। जो पीक तेज़ी से ऊपर जाता है वो पीक तेज़ी से भी नीचे आता है, तो उसमें समय थोड़ा सा लगेगा अभी। इसलिए हमको बहुत एहतियात करनी है, घरों में रहना है और सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करना है। सावधान करने वाले हैं और यूपी सरकार को व्यवस्था बढ़ाने के लिए एक संकेत है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है और आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। कोरोना की सुनामी को रोकने की बड़ी तैयारी। केंद्र और राज्य सरकार ने संभाला मोर्चा। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम केयर्स फंड के पैसों से पूरे देश में बनाए जाएंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट।
पीएम मोदी ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। इन प्लांट्स के लग जाने के बाद गांव तक ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हर अस्पताल तक सस्ता और तुरंत ऑक्सीजन मिल पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना जांच और टीकाकरण दोगुना करने के आदेश दिए हैं। ये लहर पिछली बार के मुकाबले 30 गुना संक्रमणकारी है। यूपी में अब तक लगभग 4 करोड़ कोरोना जांच किए जा चुके हैं। अब 10 मई तक रोजाना जांच की क्षमता को दुगुना कर 4.5 लाख करने का निर्देश दिया है और 1 मई से रोजाना करीब 6.5 लाख लोगों का टीकाकरण भी होगा। कोरोना के खतरनाक मिजाज को देखते हुए यूपी सरकार ट्रेन और प्लेन से ऑक्सीजन ला रही है। बोकारो से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन लाई जा रही है। तो मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर भी मोर्चे पर तैनात है। सिंगापुर, यूएई और जर्मनी से ऑक्सीजन के टैंकर आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। वहीं जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट लाया जा रहा है। यूपी सरकार हर जिले में बेड की संख्या बढ़ा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर माहौल में अफरा तफरी न हो। इस बीच पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाहों को भी खारिज कर दिया है और लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। ताजा शोध में पता चला है कि वैक्सीन लगवाने वाले लोग ज्यादातर सुरक्षित हैं। वैक्सीन लेने वाले 100 में से 80 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उनमें भी कोरोना को हराने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए कोरोना के खिलाफ युद्ध में वैक्सीन बेहद जरूरी है। साथ ही आपको कई और सावधानियां रखनी होगी, खासकर मास्क को लेकर।